नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे आप लोगों ने इसका डिमांड किया था। हालांकि इस सीरीज को मैं थोड़ा देरी से शुरू करने वाला था, लेकिन आप लोगों ने बोला कि सर एग्जाम नजदीक है और जल्दी से इसकी शुरुआत कीजिए। बहुत सारे लोग इसका डिमांड कर रहे थे। दरअसल ये करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज है। ये पूरे साल भर में जो महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आई है, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखती है, उन सभी का निचोड़ आप यहाँ पर टेस्ट के माध्यम से देखने वाले हैं। यानी कि ये जो वीडियो अभी आप देखेंगे या फिर ये जो वीडियो सीरीज है, ये एक प्रकार का वीडियो टेस्ट है। छोटे छोटे पार्ट में ये वीडियो आपको मिलेंगे और पूरी निरंतरता के साथ रेगुलर वे में या रेगुलर बेसिस पर आपको इस सीरीज को फॉलो करना है। यहाँ पर आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कुछ जरूरी बातें आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ पर इसे हल करते समय यानी कि वीडियो देखते समय जो प्रश्न आपके समक्ष आएंगे, एक तो सभी को हल करना है, लेकिन अगर प्रश्न कांस्टेंट रूप में मतलब लगातार ये गलत होता जाए, ठीक है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आप गलती करेंगे तभी जाके आप सीखेंगे, ठीक है। घबराइएगा बिल्कुल मत, तैयारी अच्छी होगी और पूरा जो वीडियो रहेगा उससे देखिएगा। ऐसा नहीं कि दो चार प्रश्न गलत हो गया तो उसको छोड़ना नहीं है, एकदम पकड़ के रखना है। मतलब वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप उसमें और भी बेहतर कर पाए, क्योंकि जो चीजें आप गलत करेंगे वो आपको सीखने को मिलेगा। मतलब उस पर आप ध्यान देंगे, ये चीज ध्यान रखिए। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सभी प्रश्न पिछले एक साल का इसमें हम रखेंगे। बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। और जरूरी बात यहाँ पर यह है कि ये सभी प्रश्न जो आपके समक्ष अभी गुजरेंगे, ये हमारे द्वारा आपको पढ़ाया हुआ है। मतलब जो क्लासेस हमारे चलती है, जो नोट्स आदि हम आपको देते हैं, वहां पर ये प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं। तो एक प्रकार से टेस्ट के रूप में लीजिए। आप इस वीडियो को समझिए कि जितने प्रश्न इस वीडियो में हैं, ये सभी प्रश्न आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और ये आपके समक्ष क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है। तो ये मानते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पूरी ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि कितना प्रश्न यहाँ पर आप सभी का हल होता है और वो कितना सही से हल होता है, एक्चुअली वो आपको बताना है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के। हम यहाँ पर पहले प्रश्न से देखिए। पहला प्रश्न है कि राज्य के स्कूली छात्र छात्राओं में भूगोल के प्रति रुचि को बढ़ावा देने के उद्देश्य निम्नलिखित में से कहां 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया था। देखिए यहाँ पर एक चीज ये समझिएगा, प्रत्येक प्रश्न में मैं आपको 5 से 6 सेकंड का टाइम दूंगा और साथ साथ यहाँ पर प्रश्न को पढ़ने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस बीच आपको आंसर मतलब सेलेक्ट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह ध्यान रखिए, प्रत्येक आंसर को आप लोग काउंट करेंगे। तीसरी बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रश्न में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। इस वीडियो को आप टेस्ट के रूप में देख रहे हैं, तो केवल प्रश्न और आंसर पे हम लोग फोकस करेंगे। इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर आई होप इसका आंसर आप कर दिए होंगे। देखिए 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान ये बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया था बेलहड़ी सासाराम में। ध्यान रखिएगा, विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इस प्रश्न में एक बात ये बता दूं, अगर यहीं पर हमसे ये पूछा जाता कि किस जिले में क्या है, तो एक्चुअली बिहार में सासाराम कोई जिला नहीं है। विकल्पों के आधार पर हमको सही आंसर का चुनाव करना है। अगर यहाँ पर रोहतास किसी विकल्प में होता और प्रश्न में हमसे जिला पूछता, तो ऐसी स्थिति में हम रोहतास को सिलेक्ट करते, क्योंकि बिहार में रोहतास जिला है, ना कि सासाराम। ये चीजें एकदम क्लियर है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है रेखा गुप्ता। ध्यान दीजिए, रेखा गुप्ता हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई व दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। बताएं कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्रियों के संबंध में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। अभी हाल ही में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। ऐसे में दिल्ली में जो महिला मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, इस संदर्भ में मतलब यहीं से हमने ये प्रश्न आपके बीच रखा है। देखिए यहाँ पर जो विकल्प आपको दिए गए हैं, इनमें सभी विकल्प सही है। आपने आई थिंक डी को विकल्प मतलब यहाँ पर टिक किया होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी ये सुषमा स्वराज, ये बीजेपी से थी। वहीं पर दूसरी मुख्यमंत्री की बात करें तो शीला दीक्षित, ये कांग्रेस पार्टी से थी। वहीं पर तीसरी की बात करें तो तीसरी मुख्यमंत्री बनी थी आतिशी मार्लेना, जो कि आम आदमी पार्टी से थी। तो यहाँ पर 3 महिला मुख्यमंत्री और चौथी अभी बनी है कौन, तो रेखा गुप्ता। तो ये बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न में आपको
पुनः दोहरा दूं, इस सीरीज में जो नई नई अभी शुरुआत हुई है, इस सीरीज में सभी प्रश्न सिलेक्टेड होंगे और सभी प्रश्न में ये संभावना होगी कि ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 11 फरवरी 2025 को संसद में 6 नई भाषाओं के अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। बताएं कि इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विकल्प यहां पर है मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और मगही। अच्छा, अगर आप यहां पर मैथिली को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये अभी घोषणा हुई थी जो संसद में जो अनुवाद सेवाएं होती, इसमें आपको ध्यान रखना है। इसमें मैथिली के अलावा डोंगरी और भी कई सारी भाषाएं हैं, वो चीजें हमने पीडीएफ में आपको दिया है, उसको देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर 6 नई भाषाओं के अनुवाद सेवाओं की घोषणा हुई, इसमें बिहार की मैथिली भी शामिल है। अच्छा, इसमें संस्कृत भी शामिल है, वो भी ध्यान रखिएगा, लेकिन एक्चुअली प्रश्न में पूछा क्या गया बिहार की कौन सी भाषा, तो मैथिली। चलिए अगला चौथा प्रश्न आपके बीच है कि हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। बताएं कि संविधान की किस अनुच्छेद के तहत, यानी किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है या फिर लगाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। संविधान की किस आर्टिकल के तहत, यहां पर जो विकल्पों में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 356, आर्टिकल 355, आर्टिकल 256 या फिर आर्टिकल 255। देखिए इस प्रश्न के हम राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए। अगर आपने ए को टिक किया है तो बिल्कुल यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एकदम ध्यान रखिएगा, कोई प्रश्न गलत हो रहा है तो घबराइएगा मत। इसका पीडीएफ जो आपको मिलेगा वहां पर सभी चीजें विस्तृत तौर पर दी हुई रहेगी, यानी कि प्रश्न का जो एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशन हमने आपको पढ़ाया है, जो बतलाया है एकदम अच्छी तरीके से, वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अच्छा, करंट अफेयर्स का कोर्स और बीपीएससी वाला कोर्स, वहां पर एक सेक्शन हम जोड़े हैं करंट अफेयर्स टेस्ट नाम से, वहीं पर ये चीजें आपको मिलेगा, आप वहां से जाके इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले 5वें नंबर प्रश्न पे। देखिए 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने का जो लक्ष्य है, इसे पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है। जो इसकी अवधि है इसे बढ़ाकर कब तक किया गया है, ये एक्चुअली प्रश्न है। और यहां पर विकल्प है वर्ष 2027, 28, 30 और 32। अगर आपने यहां पर विकल्प नंबर बी को टिक किया है 2028 तो बिल्कुल यहां पर करेक्ट होगा। जो लक्ष्य इसका निर्धारित है उसे बढ़ाकर ये जो दायरा है आपको ध्यान रखना है 2028 किया गया है। आते अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न है कि 1 से लेकर 9 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित, या फिर नई, यहां पर के नहीं होगा बल्कि यहां पर में होगा, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय यानी कि जो थीम है निम्नलिखित में से क्या है। चलिए विकल्प है मैं एक किताब हूं, भारत भाग्य विधाता, हम भारत के लोग, या फिर अपने अपने तरीके से पढ़ें। देखिए अगर आप यहां पर सी को टिक किए हैं हम भारत के लोग, तो बिल्कुल ये इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हाल ही में वर्ष 2023-24 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रिकेट से भी संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इस वर्ष पुरुष क्रिकेटर में, सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर में अगर हम देखें जो पॉली उमरिगर पुरस्कार मिला है, अगर आप यहां पर डी को टिक किए हैं जसप्रीत बुमराह को, तो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा। अच्छा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। विकल्प है इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड। देखिए आईसीसी महिला टी20, यहां पर एक शब्द है अंडर 19, ये अंडर 19 वाला संस्करण है और ये टी20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है अपना भारत। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस टीम को हराकर, तो दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम को हराकर। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 2 मिसाइलों जिसका नाम है एतेमाद और गदर 380, ये इसका अनावरण किया है, किस देश द्वारा इसका अनावरण किया गया। विकल्प है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। अगर हम बात करें 2 मिसाइलों की एतेमाद और गदर 80 की, तो अभी हाल ही में ईरान द्वारा इसका अनावरण किया गया है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अच्छा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भरतवंशी गायिका ने एल्बम त्रिवेणी के लिए, इस एल्बम का नाम है त्रिवेणी, इसके लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या फिर चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इनका नाम क्या है, ये एक्चुअली यहां पर पूछा गया है। अच्छा विकल्प आपके बीच
बीच हैं आरती जैन, नीना सिंह, चंद्रिका टंडन या फिर मनिका बत्रा। अच्छा, अगर आप विकल्प नंबर सी को टिक किए हैं चंद्रिका टंडन, तो बिल्कुल ये यहाँ पर करेक्ट होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 13वां संस्करण 2 से लेकर 15 फरवरी 2025 तक मालदीव में आयोजित किया गया है। ध्यान दीजिए, ये एक्वेरियन जो अभ्यास है ये इसका 13वां संस्करण आयोजित हुआ कहां पर, तो मालदीव में। अच्छा, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, द्विपक्षीय अभ्यास है। इसमें विकल्प आपको क्या क्या दिया है, म्यांमार, मंगोलिया, मलेशिया या फिर मालदीव। देखिए यहाँ पर जैसे मालदीव की बात हो रही थी, हिंट आप ले सकते हैं कि द्विपक्षीय अभ्यास जो होता है मतलब एक बार मतलब जैसे 2 देश उसमें शामिल होते हैं तो बारी बारी से दोनों देशों में होता है। तो यहाँ पर मालदीव को अगर ठीक किए हैं तो यही इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, केवल यही युद्धाभ्यास नहीं बल्कि और भी कई सारे युद्धाभ्यास हैं जो समय समय पर हमने जानकारी दिया है। तो कोई भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि आपको ये एक्वेरियन वाला ही पूछा जाए। देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने राज्य में गौरैयों, जबकि गौरैया जो है बिहार की राजकीय पक्षी है, ये ध्यान रखिए, तो गौरैयों की उपस्थिति का डेटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, ये तिथि भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तिथि को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 2025 में जो विश्व गौरैया दिवस का थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसका इस वर्ष का थीम है और ट्रिब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर, जबकि पिछले साल 2024 में इसका थीम था गौरैया उन्हें ट्वीट का मौका दें। ये 2024 और 25 का थीम ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, इसमें विकल्प है ओरी गौरैया, द गौरैया बिहार, ओरी चिड़िया और द गौरैया ट्रैकर। तो अगर यहाँ पर विकल्प नंबर बी को आप टिक किए हैं द गौरैया बिहार, तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल गौरैया की जो जनसंख्या है मतलब ये एक विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। इसी को वजह से संरक्षण प्रदान करने की दिशा में बिहार सरकार ने एक पहल किया है। शुरुआती चरण में इसका डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर कुछ घोषणाएं होगी, कुछ एक्शन इसमें लिया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में 113वां बिहार दिवस मनाया गया है। 113वां बिहार दिवस कब मनाया गया है, तो 2025 में मनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अब यहां पर एक्चुअली प्रश्न पे आते हैं कि बताएं कि बिहार के संबंध में कौन सा कथन औसत्य है। हमें यहां पर जो विकल्प दिया गया है इसमें औसत्य कथन की पहचान करना है। देखिए पहला विकल्प आपके बीच है 1912 में भारत का 12वां राज्य बना, जो कि यहाँ पर बिहार के संदर्भ में बात हो रही है। 1912 में भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, ये कथन यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। वहीं पर आगे हम बात करें 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना, ये भी कथन सत्य है। तीसरे पॉइंट में देखें 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड बना, ये भी सत्य है। लेकिन अगला जो पॉइंट है कि बिहार दिवस 2025 की जो थीम है ये जल जीवन हरियाली है। दरअसल बिहार दिवस 2025 की थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार, लेकिन ये जो जल जीवन हरियाली है ये बिहार दिवस 2022 की थीम है, जो एक्चुअली 2022 में 110वां बिहार दिवस मनाया गया था। कौन सा, तो 110वां 2022 में उसका थीम था जल जीवन हरियाली। फिर 2023 में जब 111वां बिहार दिवस मनाया गया उसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। फिर 2023 में जब 112वां बिहार दिवस मनाया गया तो उस समय हमें कोई भी थीम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें कोई राजकीय खास करके राजकीय स्तर पर कोई भी त्योहार आयोजित नहीं हुआ था पटना में, मतलब जो एक्चुअली गांधी मैदान में होता है बिहार दिवस का कार्यक्रम। तो इस वजह से हमें कोई भी यहाँ पर थीम देखने को नहीं मिलता है। अगर बाय द वे ये प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि 2024 का 112वें बिहार दिवस का थीम निम्नलिखित में से क्या है, तो वहां ध्यान रखिएगा एक विकल्प ऐसा जरूर होगा जहां पर लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं या फिर कोई थीम नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना है। जबकि 2025 में जो 113वां बिहार दिवस मनाया गया है इसका थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार। ये चीजें आई होप कि क्लियर है। चलिए अब चलते हैं यहां पर। अच्छा, इसका जो राइट आंसर था यही था विकल्प नंबर डी, यही हमसे पूछा गया था कौन सा औसत्य है। चलिए अब यहां पर अगला है बिहार की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है ये निम्नलिखित में से कहां हुआ। देखिए सेपक टकरा खेल को लेकर हम जानकारी आपको दे चुके हैं। ये बिहार के इतिहास में पहली बार है जब इसके विश्व कप का आयोजन यहाँ पर खास करके बिहार की मेजबानी में हुआ है। और आपको बता दूं सेपक टकरा जो खेल है ये फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिश्रण है। कई बार हालांकि हमने चर्चा किया जिस प्रकार से वॉलीबॉल में दोनों टीमों के मध्य में एक नेट लगी रहती है और हाथ के माध्यम से बॉल को हम लोग एक दूसरे के पाले में गिराने का प्रयास करते हैं। बस सेपक टकरा में चीजें वही होती है, इसमें भी नेट लगा रहता है लेकिन हाथ की जगह इसमें पैर का इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि इसका आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया गया।
तो विकल्प नंबर ए में है पाटलिपुत्रा खेल परिसर, राजगीर खेल अकादमी नालंदा, मोइनुल हक स्टेडियम या फिर इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया। इसमें राइट आंसर है पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना। अच्छा, एक जानकारी मैं यहाँ पर और भी आपको देना चाहूंगा। देखिए, सेपक टकरा खेल में दरअसल अभी हाल ही में बिहार की मेजबानी में 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हुआ था। बिहार के 5 शहरों में इसका आयोजन किया गया। इसको लेकर बाकायदा एक वीडियो हमने आपको दिया है। आई होप कि उस वीडियो को आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस प्रतियोगिता के तहत सेपक टकरा जो खेल आयोजित हुआ था, इस खेल में मणिपुर को हराते हुए बिहार ने गोल्ड मेडल जीता है। हालांकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने कुल 36 पदक अपने नाम किया है और इन 36 पदकों में से देखें तो 7 गोल्ड है और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो 11 सिल्वर है। रिमेनिंग अगर 18 देखें तो ये है ब्रॉन्ज। तो कुल मिला के 36 पदक बिहार ने अपने नाम किया और 36 पदकों के साथ पदक तालिका में बिहार को 15वां स्थान मिला है। ये चीजें विस्तृत तौर पर हमने आपको बतलाया है। मैं रिकमेंड करूंगा कि उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्प वहां से आपको मिलेगी। आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और क्रू 9 के अन्य सदस्य कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद हाल ही में पृथ्वी पर वापस लौटी है? दरअसल यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये 8 दिन का अंतरिक्ष मिशन था, लेकिन इसमें ध्यान रखना। अच्छा, पहले आंसर कर लीजिए। विकल्प जो है ये 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या फिर 9 महीने। आई थिंक आप अब तक यहां पर आप आंसर कर चुके होंगे। 9 महीना इसका राइट आंसर है। दरअसल ये 8 दिन का मिशन था, लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण यान में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जिस वजह से 8 दिन का मिशन, मैं पुनः बोल रहा हूं, 8 दिन का मिशन ये 9 महीने में तब्दील हो गया। ठीक है, इस वजह से खबरों में है। हालांकि सुनीता विलियम्स को लेकर इन सारी बातों से संबंधित 2-3 प्रश्न हमने बतलाया है। इसके अतिरिक्त भी तो वो चीजें आपको वहां पर मतलब डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में देखने को मिलता है। मंथली पीडीएफ जो आप लोगों को मिलता है उसे प्रिंट किया कीजिए, रिवीजन दिया कीजिए। उससे होगा क्या कि चीजों का बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, लंबे समय तक वो याद रहेगा। और एक चीज ये ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स का जो डेली टेस्ट है, जो करंट अफेयर्स का जो क्लास एक्चुअली चलता है, उसका डेली टेस्ट या फिर क्विज जो है एप्लीकेशन पे फ्री है, निःशुल्क है। वो हमेशा से निःशुल्क रहा है पिछले 4 सालों से, और मैं वादा करता हूं हमेशा से निःशुल्क ही रहेगा। आप लोग वहां पर जाइए, वहां पर भी टेस्ट दे सकते हैं। ये तो वीडियो फॉर्मेट में आप देख रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आप डेली बेसिस पर टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही मंथली टेस्ट का भी वहां पर वो सारी चीजें उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, वो भी निःशुल्क वहां पर आपको मिलेगा। अब यहां पर आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में 22 और 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ पटना में भारतीय वायुसेना का एरोबोटिक शो डैश का आयोजन किया गया। इस शो का नाम क्या था? एरोबोटिक शो अभी हाल ही में आयोजित हुआ। ये 2 दिवसीय आयोजन था। यहाँ पर विकल्प है मित्र शक्ति, इंद्र शक्ति, बुद्ध किरण या फिर सूर्य किरण। आई होप कि यहाँ पर आप आंसर कर चुके हैं। अगर डी को आपने टिक किया तो बिल्कुल यहाँ पर 100% आपका करेक्ट आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, प्रश्न है कि बिहार की मेजबानी में निम्नलिखित में से कहां 1 से लेकर 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? देखिए, बिहार सरकार खेल को लेकर इतना ज्यादा सजग हो चुकी है पिछले कुछ, अगर हम वर्षों में बात करें, 2-3 वर्षों में। अभी मैं आपको गिनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पिछले साल 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक जो खास करके महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप आयोजित हुआ राजगीर में। इसके बाद अगर हम दूसरी प्रतियोगिता की जो महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है उसमें देखें तो सेपक टकरा का वर्ल्ड कप आयोजित हुआ। अभी फिर रिसेंटली जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण आयोजित हुआ। अभी फिर से देखिए यहाँ पर बात हुई है महिला कबड्डी का। अच्छा, इससे पहले इसके अतिरिक्त जो 3 हमने अभी बोला, ये तीनों की मेजबानी बिहार पहली बार किया है, लेकिन ये जो कबड्डी वाला है इसकी मेजबानी ये दूसरी बार होगा जब बिहार करेगा। ये चीजें ध्यान रखिए। यहाँ पर अगर इसके राइट हम आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि राजगीर। ये पहली बार, आई थिंक मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, शायद 2013 है। एक बार आप लोग चेक कीजिएगा, मैंने आपको पढ़ाया, मैं यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा हूँ। ये 2013 में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ था। जगह मुझे याद है पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मैं ये साल में कंफ्यूज कर रहा हूँ। मुझे अधिकतर चांस लग रहा है 2013 ही है, लेकिन 2025 में 1 से लेकर 10 जून तक ये कहां पर, तो राजगीर में जो नया खेल अकादमी बना है वहां पर। चलिए, हाल ही में संस्कृति का 5वां अध्याय नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। अच्छा, यह पुस्तक जो है ये निम्न में से किनकी भाषणों का संकलन है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आंसर कीजिए। विकल्प आपके पास है लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी या फिर जवाहरलाल नेहरू। अगर यहां पर आप विकल्प नंबर, देखिए प्रश्न को ध्यान रखिएगा, संस्कृति का 5वां अध्याय किनकी भाषणों का संकलन है? ये विकल्प नंबर सी अगर आप टिक किए तो बिल्कुल करेक्ट होगा, नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, किस देश के कर्नल दाना हुमैद अल
मरजुकी, ये इनका नाम है। अभी हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। विकल्प है पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान या फिर यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। देखिए इस मतलब चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर है ये होगा यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। यहीं के ये रहने वाले हैं मूल रूप से, जिनका नाम है कर्नल दाना हुमैद अल मरजुकी, जिन्हें अभी हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल सौंदर्य प्रतियोगिता में देखें तो मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाले पहली भारतीय बनी है और यह प्रतियोगिता जापान में आयोजित हुई थी। विकल्प आपके पास है सीमा कुशवाहा, अनुराग गर्ग, कृति सुरेश या फिर मीना यादव। देखिए अगर आप यहां पर विकल्प नंबर बी को टिक किए हैं अनुराधा गर्ग, तो बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो में कुल मिला के 20 प्रश्न, इस पहले पार्ट में हमने 20 प्रश्न आपके बीच रखा और आप लोग कमेंट करके बताइए जो प्रश्न एक्चुअली यहां पर आपने देखा है वो किस लेवल का प्रश्न है, क्या ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए यहां पर एक शब्द हमने लिखा है कि एग्जाम में प्रश्न यहीं से आते हैं और ये करेंट अफेयर्स का निचोड़ है। मैंने इसे इसलिए यहां पर नहीं लिखा है कि बस सिर्फ आप उसको देखें, बल्कि ये बिल्कुल सत्य है। जो लोग यहां से पढ़े हैं और जिन्हें सफलता मिली है, कई लोग जॉब भी कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को ऐसे मालूम नहीं चलेगी। क्लासेस को देखिए, कंटेंट को समझिए। अच्छा बहुत सारे लोग जो सफलता प्राप्त कर चुके हैं या फिर किसी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो आप लोग एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि हमारा मटेरियल कैसा रहता है, क्या इससे आपको हेल्प मिली है या फिर नहीं। एकदम ईमानदारी से जो भी आपका फीडबैक है वो जरूर लिखिएगा। निश्चित तौर पर हमारा ये प्रयास है कि आप कहीं भी पढ़ें, कितने भी बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़ें, लेकिन करंट अफेयर्स की चीजें अगर आप यहां से पढ़ते हैं तो निश्चित आपकी तैयारी में 4 चांद लगने वाला है। ध्यान रखिएगा, तमाम मटेरियल आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे मिलेगा। नॉमिनल सा चार्ज पे आप वहां से तमाम स्टडी मटेरियल को प्राप्त करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा ये वीडियो को लेकर फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा कैसा रहा, और ये वीडियो रोजाना चाहिए कि प्रत्येक 2 दिन के अंतराल पर चाहिए कि साप्ताहिक चाहिए, वो चीजें आपके ऊपर मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ। ठीक है, वो चीज़ आप लोग इस वीडियो में कमेंट में मतलब कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि मतलब क्या किया जाए इसको लेकर। ठीक है, हालांकि हमने इसको लेकर जो सोचा, मैं अपनी राय आपको दे दूं। मैंने सोचा प्रत्येक 1 दिन के अंतराल पे आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।